देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस हाईकमान को धन्यवाद देता हूं इस अद्भुत फैसले के लिए। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में इस बात की बड़ा उत्साह है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत शानदार, बहुत जानदार डिसीजन लिया है। और देर आए दुरुस्त आए, देरी तो हुई 1 साल की, लेकिन जितना देर से आए उतना ही शानदार और मजबूत फैसला भी आया। और देखिए, आज जरूरत भी थी इन हालातों में कि जहां भारतीय जनता पार्टी जात पात की, धर्म की राजनीति तो करती ही थी, आजकल वो वोट चोरी की भी राजनीति करती है, वोट चुराने का काम करती है, जनादेश चुराने का काम करती है। तो इस दौर में जहां मजबूत लोग नेतृत्व करें ये सबसे पहले जरूरी है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, उनके पास अपार अनुभव है, प्रदेश के अध्यक्ष रहे वो कई साल, तो संगठन का भी और प्रशासनिक अनुभव उनके पास है। तो इस दौर में केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई मजबूती से डट के खड़ा रह सकता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ही नेतृत्व है। राव नरेंद्र सिंह जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं उनसे पिछले 5-6 साल से लगातार मिलता आया हूं। उनमें एक मिलने का जो एक एनर्जी लेवल है, जो एक जोश है, युवाओं के साथ युवाओं की तरह, बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों की तरह वो मिलते हैं। और बहुत ही क्षेत्र में उनकी पकड़ है बहुत मजबूत। 3 बार खुद विधायक रहे हैं, 3 बार उनके पिताजी विधायक रहे हैं, खुद मंत्री रहे, उनके पिताजी भी मंत्री रहे, तो उनके पास भी अनुभव अपार है और कांग्रेस को इसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। रही बात कैप्टन अजय यादव जी की, मुझे लगता है कि कैप्टन अजय यादव जी बहुत ही अनुभवी नेता हैं, बहुत ही संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया है। उनको इस तरीके की बात सार्वजनिक मंच पे नहीं करनी चाहिए। अगर उनकी कोई नाराजगी है किसी बात को लेकर के, किसी डिसीजन को लेकर के, उनके मन में कोई मलाल है, तो पार्टी हाईकमान के पास जाएं। आज उनको नुकसान किस बात का हुआ है? इसी तरीके से तो नुकसान हुआ है कि वो जो बातें पार्टी के मंच पे करनी चाहिए वो चीजें वो सार्वजनिक मंचों पे कर रहे हैं। और कैप्टन अजय यादव जी को केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा फैसला आया है और आप हम सबको मिलकर के, क्योंकि आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक जनादेश चोरी का, वोट चोरी का जो सिस्टम शुरू किया है, उसको हम सब एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं। तो ये जो डिसीजन है, सब मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अगर आप कांग्रेस चाहते थे कि कांग्रेस जीते तो फिर अपने प्रत्याशी क्यों खड़े किए, फिर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान क्यों नहीं किया? देखिए, आजकल आईएनएलडी और जेजेपी को केवल सपने में उठते बैठते भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नजर आते थे। उनको लगता था कि हुड्डा साहब को इतना बदनाम कर दो कि पार्टी भी उनको विपक्ष का नेता ना बनाए और लोग उनसे दूर हट जाएं। जो एक छत्तीस बिरादरी का जो एक वोट बैंक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, उसमें सेंधमारी करने का उनका सबसे बड़ा प्लान था। और कल पार्टी ने उनके प्लान पे पूरा पानी फेर दिया। और मैं तो कहूंगा कि जो लोग दिन और रात कांग्रेस को और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को टारगेट करने का काम करते हैं, उनके लिए मेरे पास केवल एक ही बात है कि आप लोगों को पता चल चुका है कि आप बीजेपी के इशारे पे ये सब कर रहे हो, क्योंकि 11 साल से बीजेपी की सरकार है देश और प्रदेश में। 11 साल से जिम्मेवार बीजेपी है। देश के विकास के लिए, जो देश के हालात हैं, उन सब के लिए बीजेपी जिम्मेवार है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेवार ठहराना छोड़िए। और जो आज आप जो बीजेपी के इशारे के ऊपर जो काम कर रहे हैं, वो तो गोपाल कांडा जी ने बड़ी बखूबी बताया है, कांडा साहब ने, कि भाई सिरसा की रानिया सीट भी अगर खट्टर साहब नहीं कहते तो एक आईएनएलडी ये भी हार जाती। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दूसरे लोगों ने बताई हैं। यात्रा तो व्यक्तिगत ही है, वो कांग्रेस में है, बिल्कुल सही बात है। और यात्रा कार्यक्रम तो व्यक्तिगत है, मेरे तो रोज बनते हैं, मैं तो हर रोज अपने कार्यक्रम बनाता हूं, तो मेरे व्यक्तिगत कार्यक्रम है, लेकिन मैं कांग्रेस से हूं। तो जो उनकी यात्रा है वो उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। क्या उनकी यात्रा का प्लान है, क्या उनका सिस्टम है, वो तो वही जाने। और कौन जाएगा कौन नहीं, तो भविष्य के गर्भ में है। ये भविष्य के गर्भ में है। मैं अपने इलाके को संभालने के लिए मैं खुद सक्षम हूं।